शहर से लगे पहाड़ी इलाके पर आईडीएफ की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। विजुअल देखिए जरा। ईरान के अंडरग्राउंड बेस को किया टारगेट। एम्बियंस अप 40-60, फर्स्ट ऑन TV9। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। स्थानीय निवासियों ने बनाया हमले का वीडियो। यह देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए हमारे जितने भी दर्शक हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, ओ ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम या F-16 किसने इस हमले को नाकाम किया, यह सोचने वाली बात है। आईडीएफ के 2 इंटरसेप्टर ने तबाह की ईरानी मिसाइलें। मैं चाहूंगा पहले जरा दोनों वीडियो दिखाइए। ऑन योर लेफ्ट साइड, ईरान में जो अंडरग्राउंड बेसमेंट से अंडरग्राउंड बंकर्स है, उन पर हमला किया गया है। ये देखिए, और राइट साइड में तेल अवीव पर हमला नाकाम कर दिया गया। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आपके सामने दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है, मनीष इस वक्त पहले अपनी लोकेशन जरूर बताइएगा। इजराइल में कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, अपनी लोकेशन जरूर बताइएगा। मनीष, थोड़ा सा क्विक टेक लूंगा मैं आपसे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें आज। मुझे एक बात बताइए मनीष, एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि सैटरडे एंड संडे, यानी आज और कल, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ। क्या यह फील वहां पर भी है? क्या ऐसा वहां पर भी लग रहा है? तैयारियां क्या कह रही हैं? मैं जानता हूं आप इजराइल में हैं, बहुत सारी इंटेल चीजें आपके पास होंगी, आप बता नहीं सकते, लेकिन अपनी लिमिटेशंस के साथ मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हाइफा से अब तेल अवीव की तरफ निकल रहा हूं। अभी तक लगातार हम हाइफा से दिखा रहे थे कि किस तरीके से पिछले 12-14 घंटे में जो हमले किए गए हैं, और उसमें से कुछ टारगेट जो ईरान का दावा है वो सही भी है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा। और दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका को जंग में कूदना होगा तो 1-2 दिन में कूदना है। तो अगर इजरायली सुरक्षा विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आज या कल में कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या बड़ा होगा ये वाकई में देखना होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोजाना ईरान की तरफ से मिसाइल और अब तो ड्रोन भी बड़े मात्रा में भेजे जा रहे हैं, और वो बहुत जगह पर तबाही भी बरपा रहे हैं। इजराइल की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की कोशिश हो रही है, लेकिन सिचुएशन तो गंभीर है ही। आप जो बता रहे मनीष, ये एक्चुअली अलार्मिंग है। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हैं? एंड आई रियली वांट यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी वेरी वेरी सेफ मनीष। मनीष, क्या आप मेरे साथ रुक सकते हैं थोड़ी देर? जी जी बिल्कुल। ओके मनीष, ओके, बी विद मी मनीष, थैंक यू, आई लाइक दैट थम्स अप। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। रशिया को मत भूलिए, मत भूलिए रशिया को। विजय, एक बार मैं थोड़ा आपको सरप्राइज कर रहा हूं यहां पर। सीधे चलिए कैमरा पर। आज फिर से मेरे गुलशन भाई हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, टर्की के ऊपर ये देख रहे हैं आप, इस तरफ का इलाका देख रहे हैं, रशिया इसके ठीक थोड़ा ऊपर ही है। और यकीन मानिए वहां पर हालात बहुत चिंताजनक है। रूस के भीषण हमलों से थर्रा है यूक्रेन का पोल्टावा में, और पुतिन तो खुद कह चुके हैं कि अब सूमी पे कब्जा करने जा रहे हैं। क्रेमनाचुक इलाके में रात भर मिसाइल और ड्रोन हमला है साहब। ये बड़ी खबर है आपके सामने। रूस के कई ड्रोन तबाह करने का दावा है यूक्रेन का। एक और बड़ी खबर कैंप 4 से आइए सीधे। यूक्रेन के हमले में तबाह रूस का वेपन डिपो, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, शॉट देखिए, फर्स्ट शॉट TV9 है। धमाकों में पूरी तरह नष्ट सीक्रेट वेपन डिपो रशिया का। रूस के
तेवेर इलाके में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है आईडीएफ का कैंप 1 से। आईडीएफ का साउथ लेबनान में भीषण हमला। लेबनान में कल वार्निंग दी, आज हमले शुरू कर दिए। देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकानों और रॉकेट लॉन्चर्स पर बमबारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9 बजे। मत भूलिए, ये हमारी एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नए हिजबुल्लाह चीफ की वार्निंग के बाद आईडीएफ का हमला शुरू हो चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। एक साथ कई फ्रंट से आईडीएफ का हमला। ये देखिए, इजरायली F-16 ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम। ये शॉट देखिए जरा, शाहिद ड्रोन को AIM-9 मिसाइल से नष्ट किया। आज ये खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि इजराइल की जो एयरफोर्स है इट इज ओवरस्ट्रेच्ड। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। ये विजुअल थोड़ी देर पहले का है। सीधे चलिए, इजराइल के बीर शेबा में ईरानी मिसाइल तबाह। ब्रेक करिए जरा, ईरान की मल्टी वॉरेट वाली मिसाइल को नष्ट किया गया। शॉट दिखाइए जरा, तेल अवीव के पास बीर शेबा में आयरन डोम का एक्शन। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। और सीधे इस खबर के बाद सीधे चलिए मनीष के पास अगली ब्रेकिंग के साथ। हाइफा में अभी ईरान का मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। इजरायली एयर डिफेंस से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ये देखिए जरा, لا استطاع بالهواء نزل شباك طلع सीधा ये सब के बीच में ये 8 खबरें दिखाई है। उसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर, ये दो हमारी ब्रांडिंग वॉल आपके सामने आ रही है, इसको जरा ध्यान से देखें। इजराइल के हमलों से कांपा तेहरान, तेल अवीव पर हमला। यहां पर नीचे आप देखें F-16, हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह कर दिए। ये द वॉल ऑफ डिफीट है, ये डोनाल्ड ट्रंप की इधर दिखाई। और मजे की बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं। When he's put the world into pieces। सीधा ये हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनरल बख्शी सर मेरे साथ हैं। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच सर, लॉट टू लर्न फ्रॉम यू टुडे। एंड मनीष with the bulletproof jacket in the war zone। मनीष, thank you very much, be with me। उनके साथ कैमरामैन रोहित जो एक वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं अभी की इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली फाइटर जेट का ईरान में कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के खुजस्तान प्रांत में विध्वंसक बमबारी। ये देखिए जरा, 13 किलोमीटर दूर जाके इजरायली फाइटर जेट का एक्शन। ये देखिए जरा, ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य बेस होने का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लोकेशन टिकर पे खबर अपडेटेड बिल्कुल नहीं है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली फाइटर जेट का ईरान में कोहराम। इजरायली फाइटर जेट का ईरान में कोहराम। ईरान के खुजस्तान प्रांत में विध्वंसक बमबारी की गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये एज्यूम किया जा रहा है कि वेपन डिपो था जिस पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक कर रहे हैं, ईरान के एनर्जी सेक्टर पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के अहवाज में आईडीएफ की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अहवाज में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अगली खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो हमारी सुपर एक्सक्लूसिव खबर है।
और यकीन मानिए यह खबर कहीं नहीं मिलेगी। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से मैं आपको यह खबर दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा इस खबर को। लेकिन पहले विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, थोड़ा सा क्रिस्प रिएक्शंस, क्योंकि मैं आपके पास कई बार आने वाला हूं आज। मुझे एक बात बताइए बख्शी सर, तू डाल डाल में पात पात, ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। 2 हमले ईरान करता है, 1 हमला इजराइल करता है। जो इंफॉर्मेशन है बख्शी सर, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अभी पहली बार पिछले 2 दशक में ईरान ने इजराइल को ओवरवेल्म कर दिया है। बगैर अमेरिका के इजराइल ये युद्ध जीत ही नहीं सकता। आपका असेसमेंट क्या है? क्या आज 2 दिन, सैटरडे एंड संडे, डिसाइडिंग डे होंगे अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है कि इजराइल बाय इटसेल्फ, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं एहूद बराक, उन्होंने लड़ाई शुरू होने के पहले कह दिया था कि विदाउट अमेरिका इजराइल कैन नॉट प्रिवेल। सीधी बात यह है कि अगर फॉदरॉ के एनरिचमेंट प्लांट को, जो कि 800 फुट अंडरग्राउंड है, आपको टैकल करना है, आपको अमेरिका के B-2, B-52 बॉम्बर्स चाहिए, आपको अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टिंग बॉम्ब चाहिए, जो कि 13,600 kg के हैं ईच। वो इजराइल के पास नहीं है, उनके बगैर वो अंडरग्राउंड टारगेट्स टैकल नहीं कर सकता। इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब जहां वो चाहे वहां पे वो स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन ईरान भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल ज़खीरे से लगातार पलटवार करता आ रहा है। पहले दिन उसने 200 मिसाइल फायर किए थे, अगले दिन 100, फिर 75, फिर 50 और फिर 25 उसने फायर किए हैं। येस्टरडे उसने 35 फायर किए थे। तो इसका मतलब ईरान भी जो है वो पीछे नहीं हट रहा। ईरान भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल का, और ये पहली बार है कि जब इजराइल में इतनी क्षति पहुंची है किसी भी युद्ध में, उसके शहरों में। बख्शी सर, अब मैं आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अमेरिका के बगैर कुछ कर नहीं सकते। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज आपको 2 बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। पहली खबर जो हमारी, और अशोक सर से मैं क्विक टेक लूंगा, कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर क्या कंडीशंस रखी हैं, और यह हैरान करने वाली एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका इज ऑल सेट टू गो ऑल आउट। उसके सारे फैक्टर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले फ्लोर, फिर उसके बगल में, मेरे बगल में कैम 4 पर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका का प्रस्ताव। देखिए बड़ी खबर, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से खत्म करे ईरान। पहली लाइन चेंज करिए। अमेरिका ने ईरान के सामने रख दी है शर्तें। दिखाइए ये लाइन। लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रोडक्शन को बंद करे ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म करे। अमेरिका ने ईरान के सामने रखी शर्तें, ये ईरान को धमकी दी है। बेसिकली ये लाइन चेंज करिए। पहली लाइन, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के सामने रखी शर्तें। मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा इस खबर को। ये देखिए, ये शर्तें नहीं है, ये धमकी है, और धमकी दी जाती है व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इस वक्त ईरान, आपने देखा ईरान के विदेश मंत्री को जिनीवा में, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, कहीं से भी वो आदमी डिफीटेड लग रहा था, कहीं से नहीं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका का प्रस्ताव, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से खत्म करे, पहली लाइन। दूसरी, लंबी दूरी की मिसाइल के प्रोडक्शन को बंद करे। तीसरी, ईरान के सभी परमाणु ठिकाने को खत्म करे। आइए जरा इसके फ्लोर पर, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उसी दुनिया में हैं। एक तरफ कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट उनकी सोच में है अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट।
ये देखिए जरा, ईरान को अमेरिका का नया प्रस्ताव, बल्कि मैं कहूंगा ईरान को अमेरिका की नई शर्तें। ये देखिए, जंग के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका का नया प्रस्ताव। मैं चाहूंगा इसमें लिखिए जरा, N12 न्यूज ये के हवाले से खबर है, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से। यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से खत्म करे, लंबी दूरी की मिसाइल के प्रोडक्शन को बंद करे, सभी ठिकानों को खत्म करे ईरान, प्रस्ताव न मानने पर नतीजे के लिए तैयार है ईरान। ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बाद कुछ क्षणों में मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए, फिर वापस फ्लोर पर आइएगा। ये आइए जरा कैंप 4 पर। अब 2 मिनट के अंदर अमेरिका का तेजी से जो मूवमेंट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, यकीन मानिए कंफर्म है कि 48 घंटे, 24 से 48 घंटे के अंदर अमेरिका बड़ा हमला करेगा, वरना इतना मूवमेंट नहीं होता। सीधे आइए फ्लोर पर, अशोक सर के पास में चलूंगा। एम्बेसडर अशोक सज्जनार, जिन्होंने बिहाइंड द कर्टन्स कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पूरी दुनिया में जाके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे लेक्चर्स देते हैं सर। अशोक सर, ये कंडीशंस रखी हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप इज थिंकिंग कि उनकी ये कंडीशंस मान ली जाएंगी। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ईरान एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये उन्होंने शर्त रखी है, जो कोई भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो, न्यूक्लियर पावर के लिए हो, वो भी ईरान अपने यहां नहीं कर सकता है। अगर उसको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए अप टू द लेवल जहां पर वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा। अपने यहां पर वो नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं मालूम जो उसका वो जो एनरिचमेंट लेवल है उसको आगे करता जाए 60%, 80, 90%, और वो वेपन ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात जो आपने कही है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही एक और मुद्दा था जिसकी वजह से 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इसमें से JCPOA से निकल गए थे। सभी आपके सुनने वालों को, देखने वालों को याद होगा, JCPOA बराक ओबामा ने 2015 में किया था। तो उसमें उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट पर तो अंकुश लगाए थे, परंतु बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं लगाए थे। और क्योंकि नहीं लगाए थे, इसीलिए आप देख रहे हैं आजकल जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान से आ रही हैं इजराइल के ऊपर, ये वही हैं जो कि ईरान ने डेवलप की हैं इन 5, 6, 10 सालों में। यस सर। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं हो, और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज की ईरान बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मैं समझता हूं बहुत मुश्किल होगी, अभी तक तो ईरान नहीं माना है, परंतु ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इनका मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है। आपने कहा 2-3 दिन में अमेरिका इसमें वो जुड़ जाएगा, इसमें हमला कर देगा ईरान के ऊपर। मैं समझता हूं निशान, जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इसमें एंट्री के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनकी मागा बेस राजी नहीं है, और वो ये मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो वहां पर अपने एयर बॉम्बर्स, फाइटर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इधर लाए जा रहे हैं, जिससे कि ये दबाव पड़े ईरान के ऊपर, जो हम बस हमला करने ही वाले हैं। अशोक सर, आप मेरे साथ बने रहिए। आज ईरान ने क्या किया है पहले ये देखिए, आइए जरा इस मैप पर, और उसके बाद अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में आने वाली है। ईरान ने नॉर्थ से लेकर साउथ, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल, तीनों जगह हमले किए। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल। जूम इन करते हुए मेरे बगल में अब आप खबर देखिए, अमेरिका इज ऑल सेट टू अटैक। ब्रेक करिए वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ये एक बार फ्यूल भरने पर 11,500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। 11,500 किलोमीटर। डियागो गार्सिया बेस, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। डियागो गार्सिया बेस से ईरान की दूरी 4,500 किलोमीटर है। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से बड़ी उड़ान। बड़ी खबर, 8 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी साथ है। फोर्डो परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है B-2 बॉम्बर। बड़ा फैक्ट आपको बता रहा हूं। क्या विजय इसी खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखा सकते हैं? अगर हो तो प्ले करिए। बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक GBU-57 अगर अटैक करता है तो सिर्फ 9 मीटर नीचे जाता है, और ये 100 मीटर नीचे, यानी इनको लगातार 10 दिन तक बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, तब जाके फोर्डो को ये पूरी तरीके से फोड़ पाएंगे।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, B2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है, यानी ये वो B2 बॉम्बर्स है, सिर्फ यही बॉम्बर है जो GBU-57 जो फोर्दो को फोड़ सकता है, उसके लिए यही एक विमान है और इसकी दूरी एक बार में 11,500 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर ये डियागो गार्सिया इंडियन ओशन में जो है उस बेस से उड़ान भरता है तो वहां से ईरान तक की दूरी करीब 4,500 किलोमीटर है, यानी अटैक करके वापस आ सकते हैं। लेकिन इनको 10 दिन तक, एक एस्टिमेट के अनुसार 10 दिन तक लगातार अटैक करना पड़ेगा, वो भी तब जब ये ईरान के S-300 की जद में ना आए, क्योंकि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने 5 F-35 मार गिराए। फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। मनीष झा के पास में आने वाला हूं, ब्रेक करिए जरा। सऊदी अरब में यूएस एयरफोर्स की सबसे बड़ी तैनाती हो गई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में उतरे 12 रिफ्यूलिंग टैंकर, हमले को तैयार 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट। सैटेलाइट तस्वीरों से तैनाती पर बहुत बड़ा दावा है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करिए जरा। ये हैं वो शॉट्स, ये देखिए जरा। ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी में अमेरिका, ये देखिए फ्यूल टैंकर्स उतार दिए हैं, फाइटर जेट्स उतार दिए हैं। ये देखिए, बिग वॉल पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये डिटेलिंग आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए सऊदी अरब में यूएस एयरफोर्स की सबसे बड़ी तैनाती, ये देखिए जरा, ये है इनकी तैनाती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये और बगल में B2 बॉम्बर्स देख रहे हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स। रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में बढ़ा गया एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर नेक्स्ट, 22 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, जरूरत पड़ेगी अगर कांस्टेंट अटैक करेंगे ईरान पर। 53 F-16 फाइटर जेट उतारे हैं। ये देखिए जरा, यहां पर ये है अमेरिका की ताकत, ये देखिए। और 10 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारे। सैटेलाइट तस्वीरों से बहुत बड़ा दावा हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए आएंगे। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्जीनिया से यूरोप के रास्ते में USS गेराल्ड फोर्ड। ईरान पर हमलों से पहले मिलिट्री एसेट बढ़ा रहा है अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। इस सब के बीच में आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान से विनाशक जंग की तैयारी। ईरान पर हमलों से पहले सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट है। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप वर्जीनिया से यूरोप के रास्ते में USS जेराल्ड फोर्ड। ईरान पर हमलों से पहले मिलिट्री एसेट बढ़ा रहा है अमेरिका। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, अमेरिका जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, इससे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, और जहां पर आप खड़े हैं वहां से लग रहा है कि एक तूफान से पहले की शांति है। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बार बार यह बात कह रहा हूं, और इसके लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ क्षणों में स्क्रीन पर आने वाली है। मनीष, योर टेक वेरी क्विकली। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत कुछ तेज़ी से बदल रहा है, और उसमें से एक बड़ी बात अमेरिका की खुद की तैयारी है। अमेरिका जिस हिसाब से बमवर्षक विमानों की तैनाती कर रहा है, अमेरिका जिस हिसाब से इजराइल से अपने डिप्लोमेट्स की फैमिली सबको लेकर जा रहा है, अमेरिका जिस हिसाब से आसपास के देशों में जिस तरह की डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इससे एकदम साफ है कि अमेरिका इस वॉर में सीधे सीधे इंगेज होगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ एम्बेसडर सज्जन हार से, जब उन्होंने कहा कि बेसिकली ट्रंप को देरी इसलिए लग रही है क्योंकि ट्रंप अपने कोर समर्थकों को केवल कन्विंस करना चाहते हैं कि हाँ, इस युद्ध में कूदना अमेरिका की जरूरत थी, अमेरिका की मजबूरी थी, वरना सारी तैयारी हो रखी है। एक दूसरी तैयारी ईरान में भी चल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई को यह लग रहा है कि अब उनका भी नंबर आ गया है, कभी भी उनकी भी हत्या हो सकती है, उन्हें भी मारा जा सकता है। और वैसी स्थिति में ईरान में ऐसा ना हो कि लीडरशिप क्राइसिस हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट को भी और अपने लोगों को कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने 1-2 नाम दिए हैं कि उनको चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आप ही की खबर है मनीष, हो सकता है। मनीष झा बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं।
विजय सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। खमनेई ने 3 उत्तराधिकारी तय कर दिए, 1 नहीं 2 नहीं 3। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। अगर कुछ हुआ तो इन्हीं तीनों में नया सुप्रीम लीडर होगा। तीनों नामों में खमनेई का बेटा नहीं है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों नामों में उनका बेटा नहीं है, जिसे खमनेई का अगला उत्तराधिकारी कहा जा रहा था। मैं चाहूंगा ये 5 लाइनें लिखिए और सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन फिर मेरा डाउट है मनीष कि खमनेई ईरान में है भी या नहीं। नेटफ्लिक्स पर एक सीरियल है जिसका नाम है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, जिसमें यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति मारे गए, उसके बाद उपराष्ट्रपति मारे गए, दूसरे और लोग मारे गए, तो आखिर में कौन जो है सो राष्ट्रपति की गद्दी संभालेगा। फिलहाल ईरान में ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। 45 साल बाद पहली बार ईरान में अगला लीडर कौन होगा उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई ने संसद को और जो जुडिशरी की काउंसिल है उन्हें साफ कर दिया है। उन्होंने 3 नाम दिए हैं कि यानी मेरी हत्या हो गई तो उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, और ताकि ईरान में लीडरशिप क्राइसिस ना हो। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल अमेरिका के सहयोग से या अमेरिका के सहयोग के बिना IRGC के चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और एक के बाद एक लीडरशिप का खात्मा कर रहा है, तो अयतुल्ला खमनेई के साथ कभी भी ये हो सकता है, उनकी भी हत्या हो सकती है। और अगर उनकी हत्या हुई तो उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के समय क्योस ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है जो ईरान में हो रहा है। मनीष, मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा, लेकिन आपने बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन दी है। पूरी खबर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ रही है। विजय, क्या हम इसको बिग वॉल पर दिखा सकते हैं? आज की लीड स्टोरी है ब्रेकिंग और शॉर्ट खमनेई के विजुअल्स के साथ। अवेलेबल ऑप्शंस में है जी। देखिए, मेरे विचार से जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के सभी जो उच्च मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको एक के बाद एक सबको खत्म किया है, तो यकीनन इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी का बिल्कुल उनको ये डर लग रहा है, डर सता रहा है, और पूरी जो ईरान की हुकूमत है उसको ये डर सता रहा है। और यहां तक भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हमें मालूम है जो आयतुल्लाह खमैनी कहां पर हैं, तो फिर तो उनका डरना यकीनन वाजबी हो जाता है। और इसीलिए वो स्टॉप गैप ये कर रहे हैं, जो अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो Understood. अगर कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा तो एकदम अफरा तफरी हो जाएगी। Understood. और वो सारी रजीम उनकी जो है इस्लामिक, अशोक सर, लेकिन इसका मतलब एक और है, कोलैप्स कर जाएगी। इसका मतलब एक और है अशोक सर कि खमनेई विल गो डाउन फाइटिंग बट ही विल नॉट सरेंडर। यानी वो युद्ध लड़के मारे जाएंगे लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे। और ये एक और बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इजराइल अभी साउथ ईरान पर बड़ा हमला किया गया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शिराज में सैन्य बेस पर IDF का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन रखिए। शिराज, गोल सराज, स्क्वायर पा और एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। अल मायादीन न्यूज के हवाले से दावा किया गया। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान ने हमले को विफल करने का दावा किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। इजराइल के लिए अमेरिकी नेवी ने बनाया कवच। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भूमध्य सागर में 5 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती। ये देखिए, भूमध्य सागर में इजराइल के पास 2 डिस्ट्रॉयर की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही करता है नष्ट। ये देखिए, पूर्वी भूमध्य सागर में 5 और वॉरशिप की तैनाती है। ये देखिए जरा,
गोप्रो पर। इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे अमेरिका की तैयारी। ये देखिए, आइए जरा बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की तैयारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी ने तैयार किया भेद कवच। पूर्वी भूमध्य सागर पहुंचे 5 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये देखिए, जंग के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो अमेरिका की हमने दिखाई थी। जंग के पहले पूर्वी भूमध्य सागर में सिर्फ 1 डिस्ट्रॉयर की तैनाती थी। ईरान से टेंशन के बाद पूर्वी भूमध्य सागर में 2 डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। पूर्वी भूमध्य सागर में ईरान से आने वाली मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करता है नष्ट। इस सब के बीच में एक जानकारी, अब आप देखिए, अगला अपर गोप्रो दिखाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की तैनाती, देखिए जरा क्या क्या हो रहा है। फुल स्क्रीन पर दिखाइए भूमध्य सागर, ये देखिए जरा। अब यूएसएस थॉमस हडर, ये देखिए, यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन, यूएसएस अर्लेक बुर्के, यूएसएस पॉल इग्नेस, यूएसएस द सुलिवान्स। वेल डन टीम, बड़ी अच्छी डिटेलिंग की हमारी टीम ने। ये देखिए, रेड सी में यूएसएस ट्रक्सटन, फिर सुएज नहर में यूएसएस फॉरेस्ट शेयरमैन, फारस की खाड़ी में यूएसएस प्रिंसटन, ओमान की खाड़ी में यूएसएस कार्ल विंसन, अरब सागर में यूएसएस वेन इमेर, यूएसएस स्ट्रेट, फिर यूएसएस मिलियस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आज की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, चिंताजनक खबर है। बख्शी सर के पास मैं आने वाला हूं। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के पास भूकंप के तेज झटके। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के पास भूकंप के बड़े झटके। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फोर्डो प्लांट के पास 5.1 की तीव्रता का भूकंप। फ्रेम टाइट होगा ये वाला। भूकंप पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। फोर्डो में आईआरजीसी के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का दावा किया जा रहा है। यह देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरानी ब्लॉगर ने सार्वजनिक टेलीग्राम चैनल पर किया दावा। यह देखिए जरा। आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के पास भूकंप। आईआरजीसी के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की अफवाहों के बीच विस्फोट का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, पीछे जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था वो लगाइएगा जरा। ये देखिए वॉल को। ईरान के फोर्डो परमाणु संवर्धन सुविधा के पास 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी आ रही है। ये देखिए, फोर्डो प्लांट के पास भूकंप पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, भूकंप इतना तेज था कि तेहरान तक उसके झटके महसूस किए गए। आईआरजीसी के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फोर्डो प्लांट के पास भूकंप का दावा है। ईरानी ब्लॉगर ने आईआरजीसी के न्यूक्लियर टेस्ट का दावा किया है। पहले फ्लोर पर डिस्कशन करेंगे और फिर सिंगल ब्रेकिंग पर करेंगे। नो शॉट्स। सीधे आइए बख्शी सर के पास, इस खबर की ब्रेकिंग ऊपर चलाते रहिएगा। बख्शी सर, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिया है? व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, ये तो बहुत ही सनसनीखेज खबर है। अगर वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है और उसके साइस्मिक डेटा रिकॉर्ड हो गया है, 5.2 ऑन द रिश्टर स्केल आप कह रहे हैं कि झटके आए हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट ही हो सकता है। और ये ईरान भी काफ़ी हिंट्स ड्रॉप कर रहा था कि हमारे पास है। मे बी आपने देखे होंगे वो उनके एडवर्टीजमेंट तकरीबन आ रहे थे कि शायद हमारे पास ऑलरेडी अनफ है। और शायद इसीलिए जो इज़राइल है उसने ये ऑपरेशन किया, क्योंकि उसको शायद खबर आ गई थी कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है। और अगर ये टेस्ट हुआ है, इसकी अगर कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये न्यूक्लियर टेस्ट किया है ईरान ने, तो दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट सर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये बात सही है, ये अमेरिका जो मामला है ये न्यूक्लियर हो सकता है। यू आर राइट, एंड देन अमेरिका हैज ऑल द मोर रीजंस टू अटैक। और फिर ईरान किसी में भी कॉमोफ्लाज करके बैलिस्टिक मिसाइल में इजराइल पर अटैक कर सकता है। सो आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं एक न्यूक्लियर
बॉम्ब को मतलब right. उसका यूज एक्सेप्ट करने के You're लिए right. देखिए, जहां नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई थी, अमेरिका ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बातचीत कर दी थी, हाथ नहीं लगाया था उसके बाद। बख्शी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने एक हाथ नहीं लगाया, बहुत बड़ा हिंट दे दिया है बख्शी के सर। पास जहां न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है। अंडरस्टूड। और बख्शी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, अब थोड़ा आज शो का टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगा। कैंप 4 पर आइए, इस वक्त एक बहुत बड़ा फैक्ट आपके सामने, और वो बड़ा फैक्ट ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जो इंफॉर्मेशन आई है, ईरान के अगर न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर रहे हैं और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया है तो ईरान उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की। ब्रेक करिए, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर विध्वंसक प्रहार। ब्रेक करिए, इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल का हमला। हमले को लेकर ईरान की फोर्स, अफार समाचार एजेंसी का दावा है अब तक किसी तरह के रेडिएशन की खबर नहीं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। 8 दिन की जंग में 2 बार हो चुका है इस्फहान प्लांट पर हमला। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये देखिए जरा। बिग वॉल पर अब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। ये है इस्फहान का न्यूक्लियर प्लांट। ये देखिए, ईरान की फार समाचार एजेंसी ने इजरायली हमले का दावा कर दिया है। बड़ी खबर आगे दिखाइए। अब तक किसी खतरनाक सामग्री के रिसाव की खबर नहीं आ रही है। ये देखिए, इस सब के बीच में 14 जून को भी इजराइल ने इस्फहान पर परमाणु प्लांट पर हमला किया था। लेकिन इस सब के बीच में मेरे बगल में अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए आएंगे। ईरान को न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का डर। ब्रेक करिए जरा। परमाणु सामग्री को सुरक्षित जगहों पर छिपा रहा ईरान। बड़ी खबर, हमलों के डर से यूरेनियम भंडार को सुरक्षित किया। रिपोर्ट है IRGC कमांडर के हवाले से ISW का बहुत बड़ा दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, और ईरान में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वो वाली खबर को भी बगल में दिखाते रहिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान जो है अपने न्यूक्लियर मटेरियल को इधर उधर छुपा रहा है, ये जानकारी आ रही है। दूसरी तरफ ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका मतलब क्या कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया गया है? ये देखिए, ईरान ने हटाया न्यूक्लियर मटेरियल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का डर। तेजी से आइए जरा, ईरान को न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले का डर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे स्काई कर दीजिएगा विजय। परमाणु सामग्री को सुरक्षित जगह पे छिपा रहा ईरान। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। हमलों के डर से यूरेनियम भंडार को सुरक्षित किया, परमाणु सामग्री बचाने के लिए दूसरी जगह मूव किया, और पश्चिम पर बातचीत के दबाव के लिए परमाणु सामग्री हटाने पर बात की जा रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। 3 साल पीछे हुआ ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम। ब्रेक करिए। 3 साल तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा ईरान। कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें हैं। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का दावा, जस्टिफाइंग द अटैक। हमलों के ने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को पीछे धकेला। ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा इजराइल। बड़ी खबर, वॉल पर आइए। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। बल्कि विजय, वो जो आप बता रहे शॉट जिसके अभी अभी आए हैं, इस्फहान पे जो हमला किया है, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा विजय। 21 जून और 14 जून इस्फहान परमाणु पर 2 बार हमला किया गया। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला जो किया गया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करिए। ये है वो शॉट जिन्होंने इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। इस शॉट को जरा ध्यान से देखिए। वेल डन टीम, आपके सामने ये शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जरा ध्यान से देखिएगा। इस सब के बीच में 19 जून को अराक परमाणु प्लांट पर हमला किया गया। नेक्स्ट दिखाइए, लोकेशन के साथ 16 जून को फोर्डो परमाणु प्लांट पर हमला किया गया। नेक्स्ट दिखाइए, और नातांज परमाणु प्लांट पर 13 जून को हमला किया गया। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो किया जारी। ये देखिए जरा, IRGC ने वीडियो जारी करके दी चेतावनी। ये देखिए, और अब एक बार जरा इस मैप पर आइए। ये है इजराइल का मैप। इसमें टॉप पर यहां पर हाइफा है। हाइफा में हमला किया।
हाइफा इनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर है। ब्रेकिंग और शॉट, हाइफा पर ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, पोर्ट सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, आईआरजीसी के टारगेट पर आईडीएफ के 2 स्ट्रेटेजिक ठिकाने। पीसीआर गुड मॉर्निंग, ये देखिए हाइफा पर ईरान का विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, पोर्ट सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। आईआरजीसी के टारगेट पर आईडीएफ के 2 स्ट्रेटेजिक ठिकाने। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। हाइफा के ऐतिहासिक अल जरीना ग्रैंड मस्जिद के पास धमाका किया गया। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 4 विंडो दिखाइए जरा, 4 विंडो शॉट दिखाइए। हाइफा पर ईरान का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए टारगेट पर 2 स्ट्रेटेजिक बेस, टारगेट पर इजरायली नेवी बेस। अल जरीना ग्रैंड मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। सीधे आईएस के वीडियो की पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, हाइफा पर ईरान का हमला। ये देखिए इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। पीछे स्काई कर दीजिए, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। ईरान का हाइफा में आईडीएफ के 2 स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर मिसाइल से हमला है। हाइफा में ईरानी मिसाइल के टारगेट पर थे इजरायली नेवी बेस। हमले में ऐतिहासिक अल जरीना ग्रैंड मस्जिद और आसपास की इमारतों को नुकसान है। आमतौर पर शुक्रवार की नमाज में इस मस्जिद में करीब 200 लोग आते हैं। हाइफा में ईरान के टारगेट पर आईडीएफ के वेपन स्टोरेज, सीक्रेट बेस। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट, हाइफा पर हमले के खौफ में शिपिंग कंपनियां। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, हाइफा पोर्ट पर शिप की आवाजाही रोकी गई। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मर्स्क का बड़ा फैसला। मर्स्क का अस्थायी रूप से शिपिंग पर प्रतिबंध, ग्राहकों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लिया फैसला। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। इजराइल खौफ में है। इजराइल इज एक्चुअली स्केर्ड। ब्रेक करिए, 500 बॉम्ब शेल्टर को अपडेट करेगा इजराइल। ब्रेक करिए, 1000 नए मोबाइल शेल्टर बनाने का प्लान। शेल्टर्स पर $28 मिलियन खर्च करेगा इजराइल। शेल्टर्स पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, इजरायली रक्षा मंत्रालय का ऐलान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल लंबी लड़ाई के लिए तैयार। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर विजय क्या संभव है? आइए जरा, बड़ी खबर, ईरान पर नहीं रुकेगा इजराइल का विनाशक हमला। अमेरिका को ईरान के जवाबी हमलों का खौफ। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान कर सकता है पलटवार। ट्रंप इज वरिड। हमें बहुत मजबूत होना होगा, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने सवाल पूछने पर रिपोर्टर्स को दी चेतावनी, मुझसे बात करते हुए आप भी खतरे में हैं, ये लीजिए। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान इजराइल जंग में ट्रंप के प्लान को बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा, ईरान से सीधी जंग नहीं चाहते अमेरिका। ये देखिए 60% से ज्यादा अमेरिका नहीं चाहता जंग में भागीदारी। सर्वे आया है 70% अमेरिकियों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से डर। यह बड़ी खबर है। सीधे आईएस के बिग वॉल पर विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और उससे पहला वाला शॉट जो ट्रंप का है वो चलाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट। अब देखिए अमेरिकन का सर्वे, 60% अमेरिकी संघर्ष में शामिल होने के खिलाफ हैं, इसीलिए ट्रंप ने 2 हफ्ते टाला है। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए, 16% अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं, इसीलिए अमेरिका ने 2 हफ्ते टाला है। पता है इनकी रेटिंग्स गिरेंगी। नेक्स्ट दिखाइए, 53% रिपब्लिकन सैन्य हस्तक्षेप के विरोध में, इनकी पार्टी विरोध में, इसीलिए ये विरोध में। नेक्स्ट दिखाइए, फिर 70% ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका को खतरा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ईरान इजराइल के बीच मध्यस्थता को तैयार रूस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से की बात। बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन को भी दी जानकारी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर जिससे मैं क्लोज कर रहा हूं, ईरानी हमलों से तेल अवीव में कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान का हमला।